जय सिया राम, जय श्री हनुमान। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, इसके लिए हमने सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति और उनसे बनने वाले योगों का अध्ययन करने के उपरांत कुछ निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो कुंभ में 12वें शनि है जो पूज्य है। शनि की 7.5 में सिर पर चढ़ती हुई ढैया लोहे के पाए से चल रही है और साथ ही राहु चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुंभ राशि वालों के लिए साल 2021 विशेष सुखप्रद नहीं है। मन की पीड़ा बने रहना, चिंताएं बने रहना, परिवार में विरोध की स्थिति बनना, दौड़ धूप ज़्यादा होना और उनके अनुपात में लाभ कम प्राप्त होना, जो धन का व्यर्थ खर्च बढ़ना, ऐसी स्थिति जो है कुंभ राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। बुद्धि भ्रमता के कारण किसी अपने के बहकावे में आकर के कोई नया निर्णय लेने के उपरांत उस पर पछताने की स्थिति जो कुंभ राशि में बनती हुई दिखाई दे रही है। 23 मई से शनि वक्र अवस्था में आने के कारण जो असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय जरूर आपके गुरु आपके राशि में विचरण करने के कारण आपके जो है अनुकूल होता हुआ सा नजर आएगा। इस समय आपके परिवार में मांगलिक कार्यों का निष्पादन हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपको अपने रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिल सकता है। अगर महीने के आधार पर अगर देखा जाए तो जनवरी महीना जो कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। इस महीने पारिवारिक कटुता के चलते मानसिक संताप बढ़ सकते हैं। आप अकारण कोई आफत मोल ले सकते हैं, अर्थात कोई ऐसा काम जिसके आप पहल करने के बाद में जो आपके मित्रजन, आपके रिश्तेदार, आपके बांधव वो पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाएंगे और इससे आप जो है मानसिक परेशान हो सकते हैं। बेवजह के कामों में आपको उलझे रहना पड़ सकता है। मित्र, बांधव, परिवार पक्ष में विरोधाभास की स्थिति भी जनवरी महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है। आकस्मिक व्यय के कारण ऋण प्रभार बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार की साधारण गति के योग इस महीने बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए परीक्षा परिणाम उनके मन के मुताबिक आने के कारण उनका उत्साह वर्धन होगा। कर्मचारी गण को अपने कार्य क्षेत्र पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके कारण कार्य क्षेत्र पर डटे रहना उनके लिए चुनौती से कम नहीं होगा। 6, 19, 26 और 27 जनवरी आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं। फरवरी महीने में आपके लिए कुछ ये राहत भरी है और 4 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आर्थिक पक्ष में आपके थोड़ा सुधार होने का योग दिखाई दे रहा है। इस माह में आपका अचानक कोई यात्रा योग बन सकता है, परंतु इस महीने यात्रा जो है आपके लिए कष्टकारी भी हो सकती है। शत्रु पक्ष आपका हावी रहेगा इस महीने। कार्यभार बढ़ने से मानसिक परेशानियां बढ़ी रहेगी। लेन देन में फरवरी में आप विशेष सावधानी रखें। लेन देन में आपको कुछ हानि होने का योग जो है हो सकता है। 8, 15 और 22 फरवरी को आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मार्च महीने में किसी प्रियजन से या किसी रिश्तेदार से संबंधित किसी दुखद घटना या सूचना का आपको सामना करना पड़ सकता है और ये आपको आपके अंतःकरण को पीड़ित कर सकती है। व्यापारिक या क्या कार्य क्षेत्र पर आंशिक बदलाव का मानस आप बना सकते हैं। अपने निवास स्थान पर भी आप कुछ नवीन निर्माण करने का या कुछ बदलाव करने का मानस बना सकते हैं। इस आधार पर मार्च महीना भी आपके लिए
जो है खर्चीला साबित होने वाला है। अप्रैल महीने में जो क्रोध जोश वृद्धि के कारण साझेदारों में, यदि आपका साझे में व्यापार है तो साझेदारों में जो मनमुटाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। संतान सुख आपको अप्रैल महीने में मध्यम सा प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। धन खर्चा इस महीने भी अधिक रहेगा। पराक्रम और मान सम्मान में अवश्य आपकी वृद्धि होगी और इससे आपका आत्मबल बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लंबी यात्राएं आपके लिए अप्रैल महीने में भी कष्टकारक साबित हो सकती है। 5, 6, 7, 24, 25, 26 अप्रैल अशांतिप्रद रह सकते हैं। इसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मई महीने में शरीर में कमजोरी, क्रोध में वृद्धि, आर्थिक लाभ में कमी के चलते आपके काम धंधों में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है। इससे अशांति बढ़ सकती है। मन में चिड़चिड़ापन जो है बना रह सकता है। परंतु मित्रों का सहयोग प्राप्त होने के कारण आपका मनोबल इस समय बढ़ा रहेगा। प्रतिस्पर्धा का सामना मानसिक तनाव से मुक्त होकर के आपको करने का ये समय है। इस महीने में 3, 4, 12, 23, 30 और 31 जो तारीखें हैं ये आपके लिए नेष्ट फलों में वृद्धि कारक है, अर्थात आपके लिए शुभ नहीं है। जून महीने में शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा और बुद्धि की चातुर्यता से आपके रुके हुए काम जो बनते हुए से दिखाई देंगे। धर्म से सत्संग का जो है आपको लाभ प्राप्त होगा। दौड़ धूप की अधिकता अवश्य आपके रहेगी और इसकी वजह से आप स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आर्थिक संकट से आपका मन चिंतित रह सकता है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अनेक खट्टे मीठे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष जो है उनसे आप आशंकित रह सकते हैं। अगस्त महीने के अंदर जो आत्मबल में वृद्धि के कारण स्वविवेक से निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो परिश्रम का सुखद परिणाम भी आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्त्री संतान का सुख ठीक से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति से दूर रहने का प्रयास करें। परिवार में मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है। मास अंतर्गत 3, 4, 12, 21, 29 और 31 तारीखें आपके लिए अशांतिप्रद रह सकती है। सितंबर महीने में आपके चलते हुए काम धंधे में लाभ यथावत बना रहेगा। मित्रों के सहयोग से आपका मनोबल बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य कुछ आपका नरम रहेगा। यात्राओं से मानसिक व शारीरिक हानि होने की संभावना है, अतः जहाँ तक हो सके स्थगित कर दे। ग्रस्त सुख व मान सम्मान में वृद्धि होगी। तारीख 8, 16, 18, 26 और 27 सितंबर शुभ फलों में कमी कारक सिद्ध हो सकती है। अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य में आंशिक सुधार होना संभावित है। तीर्थ व्रत दान आदि धार्मिक पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। नवीन कार्यों में और जो है कुछ आपको इन्वेस्ट करने का जो योग इस महीने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जो चलत काम है उसमें साधारण लाभ के योग आपको जो है प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में 5, 14, 24, 25 तारीखें ये मध्यम फलकारक बनी हुई है। नवंबर माह में उच्चाधिकारियों व स्वजनों के सहयोग से आपको चलते धंधों में लाभ प्राप्त होने के योग हैं। कुछ नया करने की इच्छा आपकी बलवती होती हुई सी नजर आ रही है। मान सम्मान यथावत बना रहेगा। शरीर सुख में वृद्धि होने के आसार है। मनोबल बना रहने से आप सभी कार्य पूर्ण इच्छा से करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र पर किसी कर्मचारी से मनमुटाव होने के कारण आपको कुछ मानसिक परेशानियां मिल सकती है। 3, 10, 21, 29, 30 तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। दिसंबर महीने में आपको साधारण फल प्राप्त रहेगा। कार्यभार की अधिकता व मित्र व स्वजनों से असहयोग रहने के कारण आपका मन अवश्य चिंतित रह सकता है। धर्म में रुचि कम होगी। गृहस्थ जीवन में समस्याएं बढ़ेगी।
बच्चों की सेहत नरम रह सकती है, जिससे वे बढ़ने की संभावना है। और इस दिसंबर माह में भी 7, 8, 17, 27 और 28 तारीखें सावधानी से व्यतीत करने की आवश्यकता है। अगर समग्र रूप से पूरे साल में अगर देखा जाए तो 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक गुरु आपकी राशि में विचरण करेंगे। ये समय आपके लिए विशेष लाभप्रद हो सकता है। आपको इस वर्ष विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, किसी के बहकावे में न आए, लेन देन में विशेष सावधानी रखें। शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी अवस्था में शनि की जो है शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन तिल्ली के तेल से युक्त जो दीपक है वो पीपल के पेड़ के पास जलाएं। इससे आपको शनि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपकी सेहत में और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना होगी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।